2 मुहर्रम गुज़र गई। रस्म तो यही है कि जनाब मुस्लिम ने अकील से मुताल्लिक मतालिब पेश किए जाते हैं, मसाइब। तो अज़ान गिरामी, रवायत के अल्फाज हैं, कूफा मुसलमानों से भरा हुआ था लेकिन मुस्लिम सिर्फ एक थे। मुस्लिम सिर्फ एक थे। तफसील से मसाइब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरा वादा है जितनी देर पढ़ूंगा आप मुसाब ज़रूर होंगे, हर आँख में आंसू ज़रूर आएगा। आपने कभी सोचा जनाब मुस्लिम कूफे में शहीद हुए लेकिन शहदाए करबला के साथ ही रहेंगे? क्यों? 2 वजह से। एक, उन्होंने इमाम हुसैन की मोहब्बत में जान दी है, और दूसरे, जब शहीद हुए तो बहुत प्यासे थे, प्यास में इस दुनिया से गए। आपके जहनों में है कि तौआ ने, एक मोमिना ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, देखा दहलीज पे कोई बैठा। सवाल किया, बड़ा पुराशोभ दौर है, अपने घर क्यों नहीं चले जाते आप? कहा, घर तो वो जाता है जिसका घर हो, जो बेघर हो वो घर कहाँ जाएगा? कहा, आप बेघर क्यों हैं? कहा, मैं परदेसी हूँ। कहा, कहाँ से आए? कहा, मदीने से। कहा, नाम क्या है आपका? कहा, अना मुस्लिम अपना अकील, मैं अकील का बेटा मुस्लिम हूँ। वो मोमिना थी, फौरन सवाल किया, कहा, कौन से अकील के बेटे हैं? कहा, अकील इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अकील का बेटा हूँ। कहा, ये अकील वही तो नहीं जो अली इब्ने अबी तालिब के भाई हैं? कहा, हाँ। कहा, अली मेरे चचा थे, हज़रत अमीरुल मोमिनीन मेरे चचा थे, और मैं उनका दामाद भी हूँ। तो एक मर्तबा कहा कि मैं मौला की मानने वाली हूँ, मैं अली की मानने वाली हूँ, आइए। और बुज़ुर्ग थी, बूढ़ी थी, मौला का दौर देखा था कूफे में। कहा, आइए मेरे घर में, मैं पनाह दे देती हूँ। कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप किसी मुश्किल में आ जाएं। कहा, नहीं, मैं पनाह देती हूँ, मेरे घर में जगह है, खुजरा मौजूद है, आप वहाँ। क्या कुछ खाने पीने के लिए चाहिए? कहा, हो सके तो पानी ला दीजिए, मैं वज़ू करना चाहता हूँ। जनाब मुस्लिम ने वज़ू बजा लाए और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगे। जब तहज्जुद मुकम्मल की तो कुछ देर आराम के लिए लेट गए। आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी तो ख्वाब में देखा जनाब अमीर आए हैं और कहते हैं, मुस्लिम मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। जनाब मुस्लिम की आंख खुली, समझ गई ये मेरी आखिरी रात है, मेरे चचा मुझे लेने आए हैं। बस भी अजीब गरीब कैफियत है। जनाब मुस्लिम बहुत मज़लूम है। पेश करूँ चंद जुमले मसाइब के। तो अज़ान गिरामी, जनाब मुस्लिम, रात गुजर गई, सारे मसाइब मैंने छोड़े। उस मोमिना का बेटा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का कारिंदा था, सिपाही था। उसको जब पता चला कि घर में मुस्लिम मौजूद हैं, फ़ौरन मुखबिरी कर दी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा, हमारे घर में मुस्लिम ने पनाह ले रखी है। उसने फ़ौरन कहा, 400 सिपाहियों को भेजो, मुस्लिम को गिरफ़्तार कर लें। जैसे ही सिपाहियों की आवाज़ सुनी, जनाब मुस्लिम ने फ़ौरन तलवार हाथ में ली, घर से बाहर निकलने लगे। उस मोमिना ने कहा, बाहर मत जाइए, बहुत ज़्यादा लश्कर है। कहा, तूने मुझ पे एहसान किया था, अपने घर में पनाह दी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तेरे घर पे हमला हो। सवाल करूं, जो किसी गैर मोमिना के घर पे हमला बर्दाश्त ना करे, कैसे बर्दाश्त किया होगा कि मौला हुसैन के खैमों पे अशकिया हमला कर दें। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भी एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने तलवार खींची और उस मोमिना के घर से बाहर आ गए। मुकाबला करने लगे, तमाम के तमाम 400 अफराद को तहते कर दिया। वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊँ, बहुत शुजा हैं जनाब मुस्लिम। 400 अफराद को कत्ल कर दिया। उस आदमी ने दोबारा कहा, वो मारे गए हैं और लश्कर भेज। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 300 अफराद और भेजे। फिर तीसरी मरतबा कहा, वो भी मारे गए, 200-300 अफराद और भेजे। जब तीसरी चौथी मरतबा फ़ौज मंगवाई तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन ने कहा, एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए इतने लश्कर को मंगवा रहे हो? उसने कहा, ये कूफे का बक्काली नहीं है, ये अली के हाथों का पला हुआ है। कहा, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कहा, फिर धोखा दे के गिरफ्तार कर लो। उन्होंने ज़मीन में गड़ा खोदा, उस पे घास रखी, जनाब मुस्लिम को मुकाबला करते हुए पीछे हटते रहे। जनाब मुस्लिम आगे बढ़ रहे थे। अचानक गड़े में जैसे ही गिरे तो उन सब ने कहा, मुस्लिम हम अमान दे रहे हैं, मुकाबला नहीं करेंगे, तलवार दे दें। कहा, कसम खा के वादा करो। कहा, हम कसम खाते हैं, हमला नहीं करेंगे। जनाब मुस्लिम ने तलवार बाहर फेंकी गड़े से। जैसे ही तलवार फेंकी, उन्होंने रस्सियां जंजीरें जनाब मुस्लिम के गले में डाली। जैसे ही जंजीरें डाली तो जनाब मुस्लिम ने कहा, हाज़ा अव्वलुल गदर, ये पहला धोखा है। तुम कैसे मुसलमान हो, कसम खा के धोखा देते हो। बस एक मर्तबा गिरफ्तार किया, जंजीरों में रस्सियों में ले जाने लगे। अब जब रास्ते में, अब मेरी तरफ देखिएगा, जब रास्ते में जनाब मुस्लिम को मारा ना, कोई पत्थर मारता था, कोई तीर मारता था, कोई तलवार से, चेहरे पे
जगह जगह कटने के निशान थे, लब कट गए उस दौरान। जैसे ही दारुल इमारा पहुंचे तो एक दरबान खड़ा था, वहां पे एक आदमी बैठा था, फौरन खड़ा हुआ, कहा आप मुस्लिम इब्न अकील तो नहीं है? कहा ना मुस्लिम इब्न अकील, हाँ मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। कहा आप अली के भतीजे और दामाद हैं? कहा हाँ। कहा कि मैं मौला का मानने वाला हूं, अगर कोई काम हो तो बताइए। कहा अगर हो सके थोड़ा पानी पिला दे, मैं बहुत प्यासा हूं। एक मर्तबा उसने एक कूजे में पानी लिया, पानी पेश किया। जैसे ही जनाब मुस्लिम कूजे को चेहरे के सामने लाए, होंठ कटे हुए थे, खून बहने लगा। जैसे ही वो खून आलूदा हुआ, कहा नया ताज़ा पानी दे दे, इसमें बहुत ज़्यादा खून बह गया है। दोबारा पानी लिया, फिर खून बहने लगा। कहा पानी ना देना, लगता है खुदा यही चाहता है मैं उसकी बारगाह में प्यासा जाऊं। मैंने तमाम कर दिया, बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा रस्सियां बांध के जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा के अंदर ले गए। सामने तख्त के ऊपर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बैठा था। एक आदमी ने खड़े होकर कहा मुस्लिम, तुमने अमीर को झुक के सलाम नहीं किया। कहा मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है, ला अमीरी सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के, मैं सिर्फ हुसैन को अपना मौला मानता हूँ, इसे अपना मौला नहीं मानता, इसे सलाम नहीं करूँगा। फ़ौरन उबैदुल्लाह, बहुत तफसील है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा जाओ जाके छत पे ले जाओ और मुस्लिम का सर कलम कर दो। उन्होंने हाथों को पुष्प पे बांधा और एक मर्तबा जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा की छत पे ले गए, बहुत बुलंदी पे, घुटने ज़मीन पे रखे और एक मर्तबा कहा गर्दन सामने ले आए, हम गर्दन कलम करेंगे। तो देखा जनाब मुस्लिम की आंखों में आंसू, रो रहे थे। पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कहा मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैंने मौला हुसैन को खत लिखा है, मौला कूफे आ जाए। कब मैं पछता रहा हूं, मेरे मौला इराक आ रहे हैं। ये कूफा ऐसा नहीं कि हुसैन यहां आए। हाथ जोड़ के जुमला, कह रहे आपके मौला हुसैन तो बहुत दलेर है, साथ में अब्बास है। कहा नहीं, मुझे इस बात पे भी सदमा नहीं कि मौला आ रहे हैं, लेकिन सदमा इस बात पे है मौला अपनी बहनों के साथ आ रहे हैं। कब मौला अपनी बहनों के साथ आ रहा है। आखिरी जुमले सुन लीजिए, 2 से 3 मिनट की जहमत दूंगा बस भाई, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखेगा, नहीं तो आंखें बंद करके तसव्वुर करें। वहां जनाब सैयद शुहदा मक्के से चल चुके हैं, न जाने जनाब अब्बास ने क्या देखा। क्या मौला क्या बात है, ये चेहरे पे इतना इस्तिराब क्यों है? मैंने बहुत बुजुर्ग आलिम दीन से सुना, वो कहते हैं जनाब सैयद शुहदा के आंसू बहने लगे। कहा अब्बास मैं 2 उंगलियां बुलंद करता हूं, आप उंगलियों के दरमियान में देख ले क्या हो रहा है। जब देखा ना इस्तिराब देखा जनाब अब्बास ने, मौला हुसैन ने उंगलियां बुलंद की, जनाब अब्बास ने देखा, कहा मौला बड़ा ही कोई मजलूम है, घुटने जमीन पे हैं, हाथ बंधे हुए हैं। मौला हुसैन ने कहा अब्बास जरा गौर से देखो। कहा मौला सर झुका हुआ है, मैं देख नहीं पा रहा, किसी इमारत की छत पे है, मेरे तक देखिएगा। अचानक जनाब अब्बास ने कहा मौला लगता है इसकी मां जमीन पे बैठी है, किसी ने बुरके का दामन फैला रखा था, जब सर गिरेगा तो मेरे दामन में आ। मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने कहा होगा अब्बास ये इसकी नहीं मेरी मां है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं तमाम कर देता। क्या अब्बास जरा गौर से देखिए। एक मर्तबा जनाब अब्बास देख रहे हैं, जब देखने लगे तो एक मर्तबा कहा मौला ये मेरा भाई मुस्लिम है। मौला आपने जिस मोजज़े से मुझे दिखाया मेरा भाई किस हालत में है, मौला मुझे उसी मोजज़े से वहां पहुंचा दे, मैं अपने भाई मुस्लिम का दिफा करूंगा। एक मर्तबा जल्लाद ने तलवार चलाई, सर कलम हुआ, जमीन पे आया, बीबी ने आगोश में लिया। जनाबे मुस्लिम के जसद को कूफे के बाजारों में फिराया गया। मैंने तमाम कर दिया। आखिरी जुमला सुनेंगे बस भाई, ये सारे जुमले मेरी तरफ देख के सुन लीजिएगा। जनाबे सैयद शुहदा ने कहा अब्बास यहां खैमे नस्ब कर दें, खैमे नस्ब कर दें, आज रात मैं यहीं रुकूंगा, जरा एक मर्तबा मेरी बहनों को बुला दो अब्बास।
जनाब अब्बास गए जनाब ज़ैनब के पास, कहा बीबी आपको मौला ने बुलाया। जनाब ज़ैनब आए, कहा भैया क्या बात है, देखा मौला की आंखों में आंसू हैं। कहा ज़ैनब कूफे से बहुत बुरी खबर आई है, जरा रुकैया को बुला दो। जनाब रुकैया ज़ौजा है जनाब मुस्लिम की, जनाब इमाम हुसैन की छोटी बहन है। कहा ज़ैनब जरा रुकैया को बुला दो। जनाब ज़ैनब उस खैमे में गई जहाँ जनाब रुकैया थी। कर रुकैया भैया ने बुलाया है। जनाब मुस्लिम की एक यतीमा बेटी है, नाम हमीदा बताया है, कुछ ने आते का लिखा। जनाब रुकैया ने फौरन बेटी का हाथ थामा, कहा बेटी मामू ने बुलाया है। जैसे ही बेवा बहन को आता देखा, इमाम हुसैन मसनद से खड़े हो गए, आगे बढ़े, मेरे तरफ देखिएगा, आगे बढ़े, जनाब मुस्लिम की यतीमा के सर पे शफकत का हाथ रखा। जैसे ही सर पे हाथ रखा ना, जनाब हमीदा खातून ने, हाशमी बच्ची थी, फौरन कहा मामू मेरे बाबा खैरियत से हैं। मामू जानिए आपने जैसे मेरे सर पे हाथ रखा, यतीमों के सरों पे हाथ ऐसे रखा जाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हमीदा से एक जुमला कहा, कहा बेटी अपने आप को यतीम न समझना, अभी मामू जिंदा है। जुमला कहा जनाब ज़ैनब से, कहा ज़ैनब मेरी संदूकची ला दीजिए। जनाब ज़ैनब ने संदूकची दी। अब रिवायत के अल्फाज हैं, इमाम हुसैन ने संदूकची से 2 बालियां निकाली, अपने हाथों से मौला हुसैन ने जनाब हमीदा के कानों में बालियां पहनाई। जब बालियां पहनाई, का बेटी अपने आप को यतीम ना समझना, मामू जिंदा है। रिवायत कहती है करीब में एक 3.5 बरस की बच्ची खड़ी थी, एक 3.5 बरस की बच्ची खड़ी थी। वो बच्ची देख रही थी, अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए, उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता, उसके कानों में नई बालियां पहनाई जाती। सुन के मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे जुमलों को सुने, मेरी तरफ देखिए। बच्ची बहुत छोटी, 3.5 बरस की, समझ गई। बच्ची चाहती थी यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता, नई बालियां। जब शाम गरीबा आई, बच्ची इंतजार में थी, मेरे सर पे कोई हाथ रखे, मुझे कोई नई बालियां पहनाए। मुझे लोग मना कर रहे ना पढ़ो, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। एक जुमले की जहमत, वो शाम गरीबा में बच्ची बीबी इंतजार में थी, मेरे सर पे कोई शफकत का हाथ रखे, मुझे कोई नई बालियां पहना। मेरे तरफ देखिए, इतने में शिमर आया, उसने बालों में हाथ डाला, बीबी के बालियों को उतारा। जनाब सकीना ने कहा